दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप एफडी, आरडी, प्रॉपर्टी, सोना जैसे पारंपरिक निवेश साधनों से अलग हटकर दिवाली से पहले किसी दूसरे निवेश साधन में पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में भी पैसा लगाना उतना ही रिस्की है जितना शेयर बाजार में पैसा लगाना होता है। तो इस एपिसोड में हम आपको एक खास आईपीओ के बारे में बताएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एपिसोड को अंत तक देखिएगा। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नवंबर को ऑटो सेक्टर की कंपनी एएसके ऑटोमोटिव का आईपीओ खुल रहा है आम निवेशकों के लिए। तो इस एपिसोड में हम आपको एएसके ऑटोमोटिव कंपनी के बारे में, कंपनी के आईपीओ के बारे में, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में, और आईपीओ में निवेश करके कोई निवेशक कैसे पैसा कमाता है उसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां आप पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाइए तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने 1988 में कारोबार शुरू किया था। 2 पहिया वाहनों का एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है ये कंपनी, और कंपनी भारत के साथ साथ विदेशों में भी कारोबार करती है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 7 नवंबर को खुलेगा और 9 नवंबर तक इसके लिए आप बोली लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है, जबकि आईपीओ का प्राइस बैंड ₹268 से लेकर ₹272 प्रति शेयर है। 53 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 53 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, निवेश करने होंगे। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 53 × 282 यानी ₹14,496 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 689 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 689 × 282 यानी ₹1,94,298 निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 834 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 834 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है। इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस आईपीओ यानी एएसके ऑटोमोटिव के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 15 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 16 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 17 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 20 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में भी आरक्षण लागू होता है। तो इस इश्यू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल, जबकि रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया है। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो जून 2023 तक भारत के 5 राज्यों में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। कंपनी की ग्राहक कंपनियों में सुजुकी, टीवीएस, यामाहा, बजाज, रॉयल इनफील्ड, हीरो मोटो समेत कई कंपनियां शामिल हैं। यह कंपनी 12 देशों में अपना सामान निर्यात करती है। कंपनी में 6000 कर्मचारी काम करते हैं।
दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए निवेशकों के पास। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत अगर आ रही हो तब। सवाल है कि ये आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगा करके पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। इसके तहत आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। तो पैसे कैसे कमाते हैं ये आप जानना चाहते होंगे। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपए है वही प्रति शेयर कमाई है। दोस्तों, आपने इस एपिसोड में जाना एएसके ऑटोमोटिव के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं, आईपीओ का मतलब क्या होता है और आईपीओ में पैसे लगाकर कैसे पैसे कमाते हैं, इन सब के बारे में। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड के बारे में या फिर पैसों के बारे में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर एपिसोड चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, हमें बताइएगा तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।